नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर में आज की स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सनसनीखेज कहानी, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल करेगा कि समाज में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे समाज की इन कुरीतियों में बदलाव आए। तो आइए चलते हैं, हम रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको राइट मिरर की आज की स्पेशल रिपोर्ट। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारतीय दलित पैंथर द्वारा भारत बंद। गत 21 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारतीय दलित पैंथर और सहयोगी पार्टी व संस्थाओं द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप जो नए युवक जवान आए और ये पसीना रुकना नहीं चाहिए और निकलो बाहर मैदानों से। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारतीय दलित पैंथर, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी सहित तमाम पार्टियों और देश भर के विभिन्न संगठनों द्वारा 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष धनीराम बौद्ध के मार्गदर्शन में कानपुर नवाबगंज के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के सामने स्थित डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति के प्रांगण से लेकर फूलबाग के नानाराव पार्क स्थित डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति तक शांतिपूर्ण जुलूस निकलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय है, धनीराम बौद्ध के पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी वो व्हील चेयर पर बैठकर कार्यक्रम में आए और उसी हालत में व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही पूरे कार्यक्रम को संचालित लिया। संविधान निरपेक्ष लोग, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो जजमेंट गलत है, वो तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, वो सदन बुलाकर उसको जो है वो खारिज करवावे, जिससे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट होकर हम प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर सकें। आज का कार्यक्रम आपका किस तरीके से रहा और क्या किया? नानाराव वो कंपनी बाग चौराहे से और नानाराव पार्क तक जो है हमारा विशाल प्रदर्शन हुआ है। अगर हमारी बात न मांगी गई तो हम जेलों को भर देंगे। हम अपने खून से संविधान की रक्षा करेंगे। कानपुर फूलबाग के नानाराव पार्क में दलितों के विरोध प्रदर्शन का उत्साह तब देखने को मिला जब विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए लोग चंदा देने से भी पीछे नहीं रहे। मुझे 500 रुपए का काम दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे 1000 रुपए का काम दिया है। दूध संचार विभाग, इन्होंने मुझे 2000 रुपए का श्याम कुमार जी है 500 रुपए का, मिश्र भाई ने मुझे 1000 रुपए का, सुभाष कमल इन्होंने मुझे 1000 रुपए का काम दिया है। उन्होंने मुझे 500 रुपए का, विपिन जी ने 5000 रुपए का योगदान दिया है, मैं उनका राम राय जी ने मुझे 5000 रुपए का योगदान दिया है। 5000 रुपए अभी दिया है। 5500 रुपए में गाड़ी लाया। बहुजन समाज पार्टी ने इन्होंने मुझे 500 रुपए का, इन्होंने मुझे 30,000 रुपए दिया है।
ऐसे में सवाल ये हैं कि भारत बंद का आयोजन क्यों किया गया? कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका सारे दलित संगठन जोरदार विरोध कर हैं? दलित संगठनों की क्या मांगे हैं? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में लेटरल एंट्री क्यों सवालों के घेरे में है? भारत बंद का असर आखिर क्या रहा? पहले तो ये जानते हैं कि आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं, जैसे कि सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले। ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन करके अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है, और ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ साथ राज्यों को ज़रूरी हिदायत भी दी और कहा कि राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकती हैं, इसमें भी 2 शर्तें लागू होंगी। आइए जानते हैं कि क्या हैं वो 2 शर्तें। पहली शर्त, SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। दूसरी शर्त, SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिनमें ये कहा गया था कि SC और ST के आरक्षण का फ़ायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं, इसलिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां भारत बंद का समर्थन और साथ में सर्व समाज का मैं बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि वो लोग आज इस लड़ाई को बहुत बड़ा रूप दिया, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियन सिस्टम से चुने हुए जजों की मनमानी चल रही है, उसके खिलाफ हमारे समाज ने जो ये भारत बंद किया है, पर ये लोग ये ना सोचें कि ये 21 तारीख तक ही सीमित है। अगर ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट होश में नहीं आए तो ये समझ लीजिए ये भारत एक दिन के लिए नहीं, ये महीने के हिसाब से, ये साल के हिसाब से हम बंद करेंगे, क्योंकि ये लोग सोचते हैं ये समाज आज चिल्ला के चला जाएगा। ये समाज आज मैं उन सभी नौकरी पेशा वाले सभी कर्मचारियों का भी स्वाधिवाद करूंगा कि वो लोग आज संविधान की ताकत को समझे, उसी की वजह से आज उन्हें नौकरी मिली। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां से एक प्रण लेके जाएं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में वापसी नहीं होती क्रीमी लेयर की, हमें भाई से लड़ाया जा रहा है, अगर जल्द ये अध्यादेश ला करके वापस नहीं किया गया तो यह धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा रहेगा और बहुत समय के लिए रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय दलित पैंथर सहित देश भर के दलित संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया। इस भारत बंद को बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, भारत आदिवासी पार्टी के मोहन लातरोत के अलावा बहुत सारे दलित संगठनों का भी समर्थन मिला। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता भी समर्थन में शामिल रहे। जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय हैं, उनसे निवेदन है कि उस जुलूस को जाकर वहां पर रोके। किन राज्यों में भारत बंद के बारे में ज़्यादा सर्च किया गया? भारत बंद को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में इसके बारे में गूगल पर काफ़ी सर्च किया गया। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के अनुसार बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया। करता हूं और प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने इतने बड़े हुजूम को इतने प्यारे अंदाज से और शांति प्रिय जुलूस को आज नया पार्क में आने। बहन जी के दिशा निर्देश में BSP के नीला झंडा और हाथी निशान के बैनर तले 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद में भरी तादाद में
दलित वर्ग के लोग शामिल हुए और जनता को खासकर दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों को उपवर्गीकरण के बारे में जागरूक किया। बहन जी ने जो 21 तारीख के भारत बंद के डिसीजन लिया और जो अग्रेसिव भूमिका अदा की, मुझे लगता है आज बसपा के लोगों को चाहिए कि समाज के किसी भी प्रांत में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में अगर अन्याय अत्याचार हो तो बसपा के सुप्रीमो को वहां जाना चाहिए और तन मन और धन हर तरीके से मदद करनी चाहिए, ऐसी बहन जी से अपेक्षा करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं भारत बंद करने वालों की। भारत बंद का आह्वान करने वाले दलित संगठनों की मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो क्रीमिलियर और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात में जो मतभेद पैदा करने का प्रयास किया है उसका हम लोग ने पुरजोर विरोध किया है। और अभी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात का कोटा ही पूरा नहीं है। पहले तो कोटा पूरा कर लिया जाए, जब आईएएस का बच्चा, आईपीएस का बच्चा, डॉक्टर का बच्चा, इंजीनियर का बच्चा, आईआरएस का बच्चा, जब सारे लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कोटा पूरा नहीं है। और ये क्या बांटो और राज करो अंग्रेजों की तरह ये आरएसएस के लोग इस टाइप का काम करते रहते हैं। वर्तमान में चंद्रशेखर जी दलितों की आवाज बन के उभरे हैं। मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा दलित नेता दलितों की बात करें, अनुसूचित जनजात की बात करें, पिछड़ों की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें और संविधान को बचाने के लिए एकजुट रहें, जो रमण जी इस समय चंद्रशेखर रमण जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बेहतरीन काम है। संविधान विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय जय भीम, जय जय। इसमें कोई शक नहीं कि अगर 400 पार भाजपा होती तो भारत का संविधान खत्म होता और मनु के संविधान को लागू किया जाता है। लेकिन संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए जो राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि हमें संविधान बचाना है, हमें जाति जनगणना करानी है, हमें 90% लोगों को हक दिलाना है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से राहुल गांधी जी का जो मानवर काशीराम जी का सपना था उसी तरीके से कुछ राहुल गांधी करना चाहते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। भारत बंद के दौरान क्या बंद रहा? भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों ने व्यापक कदम उठाए।
ये जो हमारे साथ साथ इसकी गाड़ी है धीरे धीरे आगे बढ़ाइएगा। ये सब लोग पाए होगा व्यवस्था नहीं बनी है तो धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाइएगा। सभी सम्मानित लोगों से गुजारिश है कि इधर दाहिने तरफ के लेन में गूगल ट्रेंड में भी रहा भारत बंद। दलित संगठनों ने 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया। इसका असर गूगल पर भी देखने को मिला। ये 21 अगस्त की सुबह से ही गूगल पर ट्रेंड कर रहा था। कानपुर उत्तर प्रदेश से ONI की रिपोर्ट। के अलावा अन्य मांगों को लेकर के ज्ञापन किया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी महामहिम को संबोधित है। ये सभी ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित कर दिया जाएंगे और उसकी प्रतिलिपि भी आपको प्राप्त करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से अनुरोध भी है कि अब ज्ञापन का कार्यक्रम हो गया है तो शांतिपूर्वक यह धरना और ये प्रदर्शन जो है इसको समाप्त कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कुछ एक्सक्लूसिव खबरें। ऐसी एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, हमारे बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आप ताजा तरीन खबरों से अपडेट होते रहें। हम फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक अरुण कमल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।